जय हिंद साथियों, मैं आपके लिए लेकर आज का हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल के टॉप 50 क्वेश्चन जो सारे के सारे आपके PYQ होने वाले साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हुए हैं सारे साथी के साथ। और आप सभी को पता ही है कि आपका जो एग्जाम की डेट है साथियों वो काफ़ी करीब आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। तो साथियों आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत में वाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए साथियों कब किस पर बनाया गया? साथियों ये बनाया गया सतलज नदी पर, याद रखना सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, PYQ क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है साथियों। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बताइए कौन सा है साथियों? वाघ है, हिरण है, बारहसिंगा, शेर। 2019 में पूछा गया साथियों क्वेश्चन है। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बारहसिंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ग्रह अपने छल्लों यानी रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कौन सा ग्रह अपनी रिंग के अंदर घूमता है साथियों। आपको सभी को पता होगा शनि। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डोली डोली नृत्य किस जनजाति का है साथियों? डोली डोली नृत्य है अपनी कौन जनजाति? गौंड जनजाति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस भाग में आती है? बताइए किस भाग में आती है साथियों? 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, बताइए किस भाग में आती है? साथियों ये आती है अपनी 5 भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए साथियों कहाँ हुआ था? बताइए झांसी, बनारस, पुणे, वाराणसी। तो साथियों ये हुआ था वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नवभारत टाइम्स किस भाषा का अखबार है? बताइए नवभारत टाइम्स किस भाषा का भाषा का अखबार है साथियों? ये है अपनी हिंदी भाषा का, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए साथियों शेरशाह सूरी प्रसिद्ध था अपनी प्रशासनिक सुधार के लिए। प्रशासनिक सुधार ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। और साथियों ग्रैंड ट्रक रोड का भी निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? साथियों गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बोले तो पटना साथियों। ठीक है, याद ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बताइए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए साथियों कहाँ है? साथियों ये है अपना बिहार में। ठीक है, कहाँ है साथियों? बिहार में। बिहार में ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा, बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैक होल किससे संबंधित है? बताइए समाज शास्त्र से, भूगोल से, खगोल विज्ञान या राजनीति से। बताइए किससे है साथियों? ब्लैक होल का संबंध है अपनी किससे? खगोल विज्ञान से। ठीक है, खगोल विज्ञान से अपना संबंध है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वेद किस भाषा में लिखे गए? बताइए संस्कृत, प्राकृत, पाली, ब्रज भाषा। तो साथियों वेद जो लिखे गए वो लिखे गए अपने संस्कृत भाषा में। कितने वेद हैं साथियों? 4 वेद, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे प्राचीन पर्व कौन सा माना जाता है? साथियों बताइए दिवाली, होली, नवरात्रि या रथ यात्रा। साथियों भारत का सबसे प्राचीन पर्व कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है अपना कौन सा? होली। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मोनाल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? बताइए मोनाल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए साथियों। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अपना 1942 में। कब साथियों? 1942 में, यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? साथियों तुगलक वंश की स्थापना की थी अपनी किसने? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा साथियों अपना क्या? गियासुद्दीन तुगलक एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी साथियों? बताइए कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, टेरेसा जेम्स या वैलेंटीना तेरकोवा। साथियों ये थी अपनी कौन? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वेदों की संख्या कितनी है साथियों? साथियों वेदों की संख्या है अपनी 4। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, याद रखना। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अपना ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक किस धर्म से प्रभावित हुआ था साथियों? साथियों अशोक है ना वो अपना बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए किससे? हिंदू सुधार, मुस्लिम शिक्षा सुधार, किसान आंदोलन या श्रमिक आंदोलन। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथियों?
साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुस्लिम सुधार, मुस्लिम शिक्षा सुधार, ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। सारियों सूर्य मंदिर जो है स्थित है वो अपना कोणार्क में, याद रखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है साथियों। लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है अपनी 552, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा किस वर्ष एक अलग राज्य बना बताइए। किस वर्ष बना था साथियों हरियाणा अलग राज्य। ये बना था साथियों अपना 1966 में। कब बना साथियों 1966 में। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी साथियों बताइए। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुशीनगर। साथियों इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा राजगृह, ठीक है। राजगृह एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहली सभा कहाँ हुई थी साथियों राजगृह में हुई थी, राजगृह हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों। द्रौपदी का जन्म हुआ था साथियों पांचाल में, ठीक है, याद रखना कहाँ, पांचाल में साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था साथियों। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखना। और साथियों प्रारूप समिति का पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, साथियों याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द्रव्य तत्वों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। द्रव्य तत्वों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों। साथियों इसे कहते हैं द्रव्य गति, द्रव्य गतिकी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, द्रव्य गतिकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, राणा सांगा किस राज्य का शासक था बताइए। साथियों राणा सांगा था अपना मेवाड़ का, यानी बोले तो महाराणा प्रताप, ठीक है, मारो मेवाड़ी सरदार। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी साथियों। विश्व की पूछ रहा है बताइए साथियों, विश्व की कौन थी। साथियों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी अपनी कौन थी, वो थी सिमारावो भंडारनायके। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ की थी साथियों, ये थी अपनी श्रीलंका की। कहाँ की, श्रीलंका की थी, ठीक है, याद रखना। और साथियों अगर भारत की पूछे तो भारत की अपनी इंदिरा गांधी है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था साथियों बताइए, किस सन में किया था साथियों। दोस्तों ये करा था अपना 1582 में, ठीक है। कब करा था साथियों 1582। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 1582। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है। जुड़वा ग्रह कहलाता है बताइए, कौन सा कहलाता है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, बताइए कौन सा कहलाता है। साथियों ये कहलाता है अपना शुक्र, ठीक है, शुक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, शुक्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। झंडा गीत कौन सा है बताइए। झंडा गीत कौन सा है साथियों बताइए, कौन सा है साथियों। झंडा गीत है अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा। ऑप्शन नंबर सी। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन राष्ट्रगान है साथियों, याद रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी बताइए। सिंगापुर, बर्मा, जर्मनी, टोक्यो कहाँ बनाई थी साथियों। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज, आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी। ये बनाई थी साथियों सिंगापुर में, ठीक है, याद रखना कहाँ बनाई साथियों, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है बताइए। ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, श्वेत कोशिकाएं, प्रोटीन। साथियों रक्त का जो लाल रंग होता है ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था साथियों। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था बताइए। साथियों झंडा सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था अपना 1923 में। ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट हो जाएगा साथियों। 23 मार्च 1923 में अपने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी दी गई थी, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए कहाँ हुआ था गुरु नानक का जन्म। अमृतसर, तलवंडी, पटना, कटक। तो साथियों अमृतसर जो अपने गुरु नानक हैं उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी में। कहाँ, तलवंडी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी साथियों बताइए। किस सन से हुई थी आधुनिक खेलों की शुरुआत साथियों। ये हुई थी अपनी 1896 से। कब से, 1896। ऑप्शन नंबर वी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी साथियों बताइए। साथियों माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था साथियों। आप सभी ने पढ़ा होगा अपना, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था बताइए। साथियों भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, ये हुआ था पोखरण राजस्थान, याद रखना, पोखरण राजस्थान में किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
43 पर नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए किसने किया? अन्ना हजारे, सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, अरुणा राय। बताइए किसने किया साथियों? साथियों इसका जो वो किया, ये किया है अपना मेधा पाटकर। किसने किया इसका नेतृत्व? मेधा पाटकर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? साथियों राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? बताइए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लाहौर, कहाँ गाया गया साथियों? ये गाया गया था अपना कलकत्ता 1911 में। ठीक है, 1911 में कलकत्ता में बजाया गया था, मतलब गाया गया था, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना कब? कांग्रेस अधिवेशन 1911 कांग्रेस अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 45, चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था? बताइए कौन था चांद पर पहुंचने वाला? साथियों चांद पर पहुंचने वाला पहला देश था अपना रूस, सोवियत संघ रूस। याद रखना कौन था साथियों? सोवियत संघ रूस अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले किस वर्ष लागू हुई थी? बताइए रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? राज्य पूछ रहा है साथियों, लेकिन यहाँ तो देशों के नाम लिखे हैं इसमें। तो साथियों इसको आप ऐसे काट देना क्योंकि ये गलत है। ठीक है, इनको अपन काट देते हैं यहाँ से, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। इसका जो राइट जवाब होगा साथियों वो होगा अपना रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले कहाँ हुई थी साथियों? ये हुई थी अपनी कहाँ? ये हुई थी अपनी महाराष्ट्र में। कहाँ हुई थी साथियों? ये हुई थी अपनी कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र याद रखना। ठीक है साथियों, रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? ये अपनी महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई साथियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी साथियों 1885 में। कब हुई साथियों? 1885। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, किसने? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए, इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन थे साथियों? साथियों ये थे अपने सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, सुकुमार सेन। कब थे साथियों? ठीक है, सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अब साथियों मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW है। ठीक है, और बाकी आप मुझे बताएंगे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन राइट करे हैं 50 में से। ठीक है, आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करें ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। ठीक है, बाकी साथियों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और साथियों मिलते हैं अपन डेली, मैं आपके लिए डेली एक PYQ प्रैक्टिस सेट लेता रहूँगा। ठीक है, जब तक कि अपना एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथियों वीडियो अच्छे थे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो।